हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मे भी वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि सुबह के 6 साढ़े 6 बजे मैं शूट कर रहा हूँ। आज मुझे आपसे 2-3 चीज़ें पूछनी है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। पहला, हमने चैनल का लोगो चेंज कर दिया है, तो आपको नया वाला लोगो कैसा लगा वो सब मुझे कमेंट करके बताएं। और दूसरी बात, कई बंदे मुझे बोल रहे हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो अब आपका काम ये है कि मुझे कमेंट करके बताएं कि एक्चुअल में वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा या फिर आ रहा है। जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, देन रियलमी ने रिसेंटली 2 फ़ोन्स लॉन्च कर दिए हैं, रियलमी 8S 5G और रियलमी 8i। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि रियलमी 8i में एक्चुअल में क्या खास है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या-क्या नए-नए फीचर्स दिए हैं या फिर क्या नहीं दिया है। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं या फिर चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। एक्चुअल में मेरा एक दोस्त था जो इस वाले फ़ोन को लेने की सोच रहा था, बट जब प्राइसिंग आई तो वो और मैं, हम दोनों के ही ओपिनियंस चेंज हो गए। हमेशा की तरह हम इस फ़ोन के प्रोज़ और कॉन्स दोनों की ही बात करेंगे। और बाय द वे, अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइसिंग रखा गया है 4GB 64GB मॉडल के लिए 14,000 रुपये। एज़ यूजुअल सबसे पहले कॉन्स की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लगी वो था इसका कैमरा सेटअप। अगर आप देखेंगे तो इम्प्रेसिव कैमरा है, आई नो। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और सैमसंग का सेंसर है, बट बगाया दोनों। एक्चुअल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहाँ पे केवल एक कैमरा काम का है। और अगर यही काम 8-10 हज़ार के फ़ोन में होता, वहाँ पे ट्रिपल कैमरा हो और बाद बाकी 2 कैमरा बस मैक्रो और डेप्थ वाले चिपका दिए जाएँ, तो कोई बात नहीं है। बट ये 14-15 हज़ार रुपये का फ़ोन है और इसमें केवल एक कैमरा काम का है, बाकी 2-2 मेगापिक्सल वाले मैक्रो और डेप्थ चिपका दिए गए हैं। और आई थिंक इस टाइम पे 14-15 हज़ार रुपये में इनका कोई सेंस नहीं बनता है। अगर कंपटीशन को देखें तो मोटो G40 फ्यूजन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का ही मैक्रो मिलता है उसमें। तो ये तो बहुत पीछे रह गए भाई। और मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मेगापिक्सल पे मत जाया करिए। पोस्ट प्रोसेसिंग इमेज कैसा आ रहा है वो सभी चीज़ें देखा करिए, और कुछ ऑनेस्ट यूट्यूबर्स के आप कैमरा सैंपल्स भी देख सकते हैं। तो कैमरा सेटअप को लेके मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेन कैमरा को छोड़कर कोई भी कैमरा आपके काम में नहीं आने वाला है। जस्ट गिमिक है कि ट्रिपल कैमरा सेटअप या फिर क्वाड कैमरा सेटअप, बस मेन कैमरा काम का है और कुछ नहीं। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसकी चार्जिंग। अब आई नो इस वाले फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी आती है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। इसको आज के टाइम पे 15,000 रुपये के हिसाब से फास्ट चार्जिंग तो बोलना भी नहीं चाहिए। अब कैसे वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, रियलमी ने 11-12 हज़ार में भी जो रियलमी का नार्जो 30 4G आया था, उसमें 30 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग दी थी। और अभी आप नंबर पे मत जाइए, जो इनकी 30 वॉट वाली जो चार्जिंग है, जिसको ये बोलते हैं डार्ट चार्जिंग या फिर सुपर डार्ट चार्जिंग, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इवन तो शाओमी की जो 33 वॉट 35 वॉट आते हैं उनसे भी ज़्यादा फास्ट है। लेकिन जो 18 वॉट वाली यहाँ पे जो चार्जिंग दी है वो जस्ट रेगुलर चार्जिंग है, मतलब क्विक चार्जिंग है जो मीडियाटेक या फिर स्नैपड्रैगन की तरफ से आती है। बट कोई भी इनोवेशन वाली चार्जिंग नहीं है, जस्ट लाइक सुपर हुक या फिर सुपर डार्ट। तो इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं और उसमें केवल 18 वॉट की चार्जिंग। तो यहीं से मेरे और मेरे दोस्त का ओपिनियन चेंज हो गया, क्योंकि वो इस वाले फ़ोन को सोच रहा था कि मैं ले लूँ शायद। बट 18 वॉट की चार्जिंग कोई सेंस ही नहीं बनता यार, इतना ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं। और आई नो इसको छोड़ के एक आधी फ़ोन कोई और है जिसमें 18 वॉट की चार्जिंग आ रही है। सभी 30 वॉट 35 वॉट या फिर ऐसे ही हाई फाई वॉट वाली चार्जिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो 464, इसका बेस वेरिएंट 14,000 का है और वहाँ पे आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए कम पड़ जाती है अगर आप इतने सारे पैसे दे रहे हो और केवल 4GB की रैम और 64GB की मेमोरी मिल जाए। ऊपर से अगर आप स्टोरेज की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम ही है कितना सारा जंक, कितना सारा ब्रोडवेयर आता है। 64GB में से मुश्किल से आपको 45GB फ्री मिलता है। और रैम के लिए यहाँ पे एंड्रॉइड 11 है, जिसका साइज खुद ब खुद ही कम है, तो रैम वगैरह भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेगी फ्री रैम। तो यार 464 नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि 12,000 में शायद 464 आ जाए और 13-14 हज़ार में 6128 आ जाए। बट यार 14,000 में केवल 464 दे रहे हैं। कोई भी कंपनी नहीं दे रही है एक्सेप्ट एक दो। अगर वो 464 दे रहे हैं तो बाकी सारे फीचर्स बहुत तगड़े दे रहे हैं, जस्ट लाइक मोटो G40 फ्यूजन। बट यहाँ पे क्या है कि कोई भी फीचर्स भी ऐसा तगड़े नहीं है और 464। और मेरे ख्याल से तो ये तो लॉन्च ही नहीं करना चाहिए था। ऑलरेडी यहाँ पे नार्जो 30 4G जो कि अवेलेबल था इसी प्राइस पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो प्राइसिंग। मैंने पहले ही अभी बताया कि 4GB 64GB की वाले की प्राइसिंग 12, 12.5 या फिर 13,000, इन तीनों में से कोई एक रहती तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता। बट प्राइसिंग कहाँ ले गए? 14,000 में। और 14,000 में तो 464 और जो अभी मैंने बताया कि 2-2 मेगापिक्सल वाले मैक्रो डेप्थ, कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो प्राइसिंग बिल्कुल भी मुझे नहीं सही लगी। लास्ट पॉइंट है वो है इसका प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर ऐसी चीज़ है जो मैंने इसको प्रोज में भी रखा है और कोन्स में भी रखा है। अब वो कैसे? देखिए, इसमें Helio G96 आता है
और ये शायद पहला फ़ोन है इंडिया में जिसमें Helio G96 आता है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए Helio G96 जो प्रोसेसर है वो जस्ट लाइक Helio G95 है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, ना ही क्लॉक स्पीड बढ़ाया। जस्ट लाइक हमने जो रिसेंट वीडियो में जो डाला था Helio G88 और G85 में, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन है इसका Helio G95 वाला। बस जो डिफरेंस किया गया है कि ये फुल एचडी 120 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले सपोर्ट करता है और एक दो छोटे मोटे फीचर्स और है जो कि टाइम के साथ अपने आप ही इंप्रूव करती है कंपनी वही। लेकिन अगर आप पावर की बात करेंगे तो सेम आर्किटेक्चर है, 2.05 गीगाहर्ट्ज पे बेस्ड Cortex A76 वाले मेन कोर्स और 6 कोर्स है Cortex A55 वाले। तो अगर आप डिटेल में देखेंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो Helio G95 और G96 में कोई भी पावर के मामले में तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। और ये प्रोसेसर ये पहले ही दे चुके हैं, जो नार्जो 30 जो 4G आया था वो 12,000 का लॉन्च हुआ था और उसमें ये प्रोसेसर पहले ही आ चुका है। मतलब ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि ये फुल एचडी 120 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले सपोर्ट कर लेता है। एक्सेप्ट दिस नथिंग इज इम्प्रूव्ड, नथिंग इज न्यू। तो यही थे, ये मुझे 4-5 चीज़ें अच्छी नहीं लगी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन जैसा मैंने बोला कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पूरी तरह से बेकार हो या फिर टोटली अच्छी हो। तो इसमें भी कुछ अच्छाई है, तो वो है इसके प्रोज। अब बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका डिस्प्ले। आई नो ये कोई सुपर एमोलेड या फिर OLED पैनल नहीं है और वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते इतने प्राइस में। यहाँ पे आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, IPS LCD पंच होल स्टाइल में है। और अच्छी बात यह है कि 120 हर्ट्ज है और जिस प्राइस पे ये है उस प्राइस पे कम ही फ़ोन्स आते हैं 120 हर्ट्ज के साथ। और पीक ब्राइटनेस 480 निट्स की है। और इस वाले फ़ोन के साथ मैंने नई चीज़ ये देखी कि ये इसका जो लोएस्ट ब्राइटनेस है, मतलब जब हम ब्राइटनेस को कम से कम कर देते हैं जब रात के टाइम वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो 1 निट तक चली जाती है। और आई थिंक ये मैंने इस कैटेगरी में पहली बार देखा है कि किसी फ़ोन की लोएस्ट ब्राइटनेस 1 निट तक चली जाती है। तो डिस्प्ले के मामले में अगेन काफ़ी बढ़िया है। फुल एचडी प्लस पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और ब्राइटनेस काफ़ी कम हो जाता है। तो डिस्प्ले मुझे इसका काफ़ी ठीक ठाक लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी कॉन्स में बोला था Helio G96, तो अगेन वो प्रोज में भी है Helio G96। अब मैंने वहाँ पे बोला था कि नथिंग न्यू, बट नथिंग ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी चीज़ डाउनग्रेड करती हो। ज़्यादातर कंपनीज या तो स्नैपड्रैगन 720G 730G दे रही हैं या फिर Helio G95 G96 दे रही हैं। तो सेम लेवल का ही प्रोसेसर है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन से ये पीछे रह गए या फिर कुछ और कर दिया हो। बट ये था कि ये चीज़ ये पहले 12,000 में भी ऑफर कर चुके हैं और उसको देख के अगर मैं इसको अगर अपग्रेड बोलूँ तो कोई भी अपग्रेड नहीं है। और आई नो कंपनी बहुत ज़्यादा सैंपल्स वगैरह दिखा रही है इसके कंपैरिजन के, तो वो Realme 7i से दिखा रहा है। और Realme 7i में स्नैपड्रैगन 662 था जो कि 8-10 हज़ार का प्रोसेसर था, 10-11 हज़ार का मान लीजिए, और वो तो एक्चुअल में था ही नहीं इतना पावरफुल। तो वहाँ से तो ये फास्ट निकल के आना ही है। तो कंपनी कुछ अपनी मेंटोस स्ट्रैटेजी खेलती है और जो वीक होता है उससे ही कंपेयर करके दिखाती है, कभी भी उससे कंपेयर करके नहीं दिखाती जो उससे एक्चुअल में फास्ट हो, उससे बेटर हो। तो लास्ट पॉइंट मुझे लगा है कि ये फ़ोन जस्ट लाइक एवरेज फ़ोन है। अगर आप इसको दुकान वगैरह पे, हम जानते हैं Realme वगैरह के बहुत सारे फ़ोन बिकते हैं, तो ये भी उन्हीं की तरह धड़ाधड़ बिकेगा। और चाइनीज़ वाइनीज़ कुछ भी हो वो सब तो बात की बात है, धड़ाधड़ बिकेगा। और मुझे मालूम है इसमें कोई भी चीज़ ऐसा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट कोई भी चीज़ मतलब एक्सेप्ट कैमरा सेटअप को छोड़ के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा लो डालती है। मतलब ओवरऑल ठीक ठाक है, बस इसकी प्राइसिंग ये थोड़ी सी 1,000 या फिर 1,500 रुपये कम कर देती, 12.5 या फिर 13 तक कर देते तो मैं इसको एक्सेप्टेबल बोलता, बट इस प्राइस पॉइंट पे तो नहीं। और अगर मेरे आप सजेशन या ओपिनियंस के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहली बात ये जस्ट रिब्रांडिंग है। अभी कुछ दिन पहले नार्जो 34G आया था, उसी को रिब्रांड कर दिया है बस, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ और डिज़ाइन वगैरह चेंज करके। और डिज़ाइन भी ऐसा कुछ नया नहीं है, आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो Realme 6i से मैच होता हुआ है। मैं आपको Realme 6i की कुछ फोटोज़ वगैरह दिखाऊंगा, तो उससे मैच होता हुआ है और कुछ भी नया नहीं है, रिब्रांडिंग है। जस्ट यही सेम स्पेक्स आपको नार्जो 34G में मिलते थे और वहाँ पे भी G95 G96 यही सब था। और जो लोग इसको एक्चुअल में खरीदने की सोच रहे हैं तो उनके लिए मेरा एक प्यारा सा सजेशन, प्लीज़ कुछ दिन वेट कर लीजिए। मे बी माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 प्रो या फिर इन 2 जो भी आए वो आ जाए और इसको कड़ी से कड़ी टक्कर देते, क्योंकि मुझे तो ऐसे पूरे चांस लग रहे हैं। तो अगर आप इसको लेने की सोच रहे थे तो प्लीज़ थोड़े दिन वेट कर सकें तो वेट कर लीजिए। और एक और चीज़, अगर आप Realme का ही फ़ोन देख रहे हैं तो 10-5 दिन तो आप फिर भी वेट करिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि नार्जो 34G जो है उसका प्राइस कम होने वाला है। और अगर उसको नहीं कंसीडर करें तो आप 1,000 रुपये बढ़ाइए, 14,000 तो आप ऑलरेडी डाल रहे हैं, 1,000 रुपये और स्ट्रेच कर लीजिए, 15,000 में आपको Realme 8 मिल जाएगा जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बढ़िया कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल, सुपर डार्क चार्जिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके 1,000 बढ़ाने से आपकी कम से कम 10 चीज़ें बेटर निकल के आएंगी। और अगर किसी और कंपनी का देख रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप Moto G40 फ्यूजन की तरफ भी एक बार जरूर देख लें।
यही मेरे ओपिनियंस हैं, यही मेरे आपके लिए सजेशन है। अगर आप इसको लेने की देख रहे हैं तो मोटो G40 फ्यूजन और Realme 8 4G वाले की तरफ एक बार जरूर देख लें। 1,000 ये इससे महंगे हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। तो आई होप जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको सही लगे हों। अगर सही लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, और आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं है, मैं इतनी बार बोलता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो हमारी नई नई वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।